नमस्कार, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट एल्कोहल के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है। डिहाइड्रेशन, इसके बारे में कुछ बातें सुनना। फर्स्ट बात, इसमें SN1 या SN2 मैकेनिज्म पाई जाती है। शुरुआत में क्या है? SN1 और SN2 मैकेनिज्म पाई जाती है। कब? अगर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए तो। सेम इसमें शुरुआत के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन। ये तभी होगी जब फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए। क्या लाइन कह रहा हूं? SN1 और SN2 कब होगी? जब वापस इन पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए। भाई एक न्यूक्लियोफाइल का हटना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। बट इन मैकेनिज्म के दौरान बीच में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अगर मान लो SN1 मैकेनिज्म हो तो यहां पर कार्बोनाइन बनेगा, और कार्बोनाइन अगर बनता है तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पाया जाता है, पुनर्विन्यास पाया जाता है। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, पुनर्विन्यास हो सकता है। तो अपने ये आधी रिएक्शन है, SN1 और SN2 की आधी रिएक्शन है। हालांकि एक चीज आपको बता दूं, ये तो तब है जब आगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा है। वास्तव में ये रिएक्शन कैसी है? विलोपन, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। ये तब जब आगे नाभिक से नहीं का अटैक करवाया जाए, और अकेली निर्जलीकरण एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। और यहां पर कौन से? बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो ये बीटा एलिमिनेशन होगा। बट बनेगा क्या इसमें? कार्बोकेटाइन, और रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अपन को चेक करना पड़ेगा। पुनर्विन्यास वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अणु बार क्या रहता है? सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, बट बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो गौर करना भी आगे अपन डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन होगी कैसे। देखो इधर, सबसे पहले तौर तरीका, सॉल्यूशन कैसे देंगे। सबसे पहले H2SO4 दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस HSO4 माइनस आई, H प्लस HSO4 माइनस आई। ये H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरह। ये अटैक करेगा किस पर? OH पर, CH3 और CH3 और CH और OH, ये लोन पेयर, और CH3 प्लस H प्लस आयन। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H प्लस आयन। नाभिक से नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को। जैसे दो इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड बन गया, CH3 और यहां पर CH, और ये लीजिए ऑक्सीजन H, और ये लीजिए H, और ये CH3। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करना कैसे करें? पुराने बंध, ओल्ड बॉन्ड कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचो। पुराने बंध, ओल्ड बॉन्ड कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लो। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचोगे, ये आ जाए CH3 और CH3 और CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और CH3। इस कार्बोकेटाइन को अपन बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगला गौर करना इधर,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, और रीअरेंजमेंट की खास बात है, अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना हो, अगर अधिक स्थायी कार्बोनाइन बनने की संभावना हो तो रीअरेंजमेंट करवा दो। 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करवा दें, पुनर्विन्यास करवा दें। तो सुनना भी, रीअरेंजमेंट में यहां पर मिथाइल शिफ्टिंग करें, मिथाइल शिफ्टिंग, ये लीजिए मिथाइल शिफ्टिंग, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अणुभार चेंज नहीं हो रहा, मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चीज चेंज हो रही है, केवल और केवल CH3 बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। मिथाइल ग्रुप C पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पर, या जाएगा CH3 और C+, और आगे अपन क्या कहेंगे भी, ये लीजिए CH3 और CH और CH3 और CH3। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है चेक करना। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव कार्बन के दोनों तरफ 2 कार्बन, पॉजिटिव कार्बन के तीनों तरफ 3 कार्बन, डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इससे ज्यादा स्थायी, इससे ज्यादा स्टेबल है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्थायी है, और ज्यादा स्थायी है तो इसका अर्थ है रीअरेंजमेंट अपन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले H+ आयन अटैक करेगा किस पर, OH पर, और अटैक करने के बाद ऑक्सीजन H+ आयन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन पर बनाए पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए पुराने बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचोगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री बना, और 2 डिग्री को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अभी आपको मैंने बताया था ये डिहाइड्रेशन विलोपन अभिक्रिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और विलोपन अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि जो कार्बोकेटाइन बना है उसके बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकाल, इसका बीटा पोजीशन ये वाला, यहां से क्या निकाल देंगे हाइड्रोजन। तो सुनना भी आगे बनेगा क्या, देखो इधर इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखो इधर क्या बनेगा, देखो इधर ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन को निकाल दिया किसमें, H+ में, और यहां पर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3 और CH3 और CH3, ये बन गई एल्कीन। 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये बन गया। ध्यान रखना इस रिएक्शन के दौरान एक नियम की पालना हुई है जिसका नाम है सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ रूल या सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं, सेट-जेफ रूल। क्या कहता है सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ नियम ये कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, अधिक स्थायी एल्कीन वही होगी जिस पर क्या होंगे प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा, इस पर प्रतिस्थापी ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्थायी एल्कीन। इसका अर्थ हो गया ज्यादा स्थायी एल्कीन बनाने के लिए यहां पर क्या करवाई अपन ने, मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी। ज्यादा स्टेबल वो एल्कीन बनाने के लिए अपन ने क्या करवा दिया, रीअरेंजमेंट करवाया। तो इस नियम को अपन क्या बोलते हैं, सेट-जेफ नियम। तो इसमें अपन ने क्या किया, H+ आयन का अटैक करवाया, H2 बाहर निकाला, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करके 3 डिग्री में कन्वर्ट किया, और फिर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, डबल बॉन्ड बनाया, और अपने पास क्या मिल गया, डबल बॉन्ड एल्कीन बन गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, नेक्स्ट देखना भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर, देखो मैंने यहां पर लिखा CS, यहां पर लिखा है ROH, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, यहां पर रिएजेंट कौन से, एक कार्बन बढ़ाना है, इसमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, एसेंडिंग सीरीज बोलते हैं कार्बन बढ़ाने की सीरीज। तो कैसे बढ़ाएंगे सुनना भी, सबसे पहले ROH, इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, PCl5 से, पढ़ कर आया है यहाँ पर, पीछे पढ़ लिया इसको, यहां से एक H
और एक यहां से क्या निकल गया, अभी यहां से निकाल दिया POCl3 और प्लस HCl और प्लस अपन को क्या मिल गया RCl, ये मिल गया। RCl के आगे नेक्स्ट रिएक्शन करवा दी किससे, KCl से करवा दी। अगर KCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा RCl और ये निकल जाएगा KCl। दो रास्ते हैं इसके, दो रास्ते। कैसे, देखो इधर फर्स्ट, अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं, अब चेन करवाते हैं, अब चेन करवा लो किसमें, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बनेगा RCH2 और NH2, एमीन बन गए। एमीन से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस अपन को आती है, क्या रिएजेंट लेना पड़ेगा, नाइट्रस एसिड, HNO2 ले लो, नाइट्रस एसिड, और HNO2 में रिएक्शन करवाते हैं। वैसे इसकी रिएक्शन जब मैकेनिज्म मैंने पीछे करवा के आया हूं, आपका जो थर्ड वीडियो था उसमें इसकी मैकेनिज्म थी। इसमें N2 गैस बाहर निकल जाएगी और H2O बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। होता क्या है, ये बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl से। HCl लिया जाता है इसमें एक्सेस में, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म डायजोनियम क्लोराइड बनता है इसमें। तो ये क्या बनेगा भाई, RCH2 और ये लीजिए क्या, OH। एक तो ये तरीका है, दूसरा भी तरीका है अपने पास। कैसा, देखो इसका क्या करवा लेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऐसे कह दूं हाइड्रोलाइसिस करवा लो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्णतः जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये बन जाता है RC OH, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका आगे क्या करवा दो, रिडक्शन, रिडक्शन, अब चेन करवा दो, क्या मिलेगा आपको, RCH2OH। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे उससे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में अपन 1 डिग्री से 2 डिग्री बना के देखते हैं। 1 डिग्री से 2 डिग्री, CH3 CH2 और OH 1 डिग्री अल्कोहल है, और इससे अपन बनाना चाहते हैं CH3 CH OH और CH3, ये बनाना चाहते हैं। कैसे बनेगा, तौर तरीका देखना। सबसे पहला काम क्या करें, यहां से इस OH को हटा लेते हैं, इस OH को हटा करके यहां पर क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो सुनो इधर, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने किसके साथ, HI के साथ, और यहां से क्या निकला, H2O बाहर निकला, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2I। फर्दर अभी पढ़ के आए, विलोपन अभिक्रिया करवा दो, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दो, विलोपन अभिक्रिया। उससे क्या होगा, यहां से H और यहां से I, HI निकाल दो, यहां पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, ये लीजिए भी डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या लेना पड़ेगा अपन को, विलोपन करवाने के लिए बेस क्षार लेना पड़ेगा। फिर फर्दर इस पर वापस HI का अटैक करवा दो। अब जो HI का अटैक होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा उसमें, हाइड्रोजन अटैक करेगा इस CH2 पर और I अटैक करेगा इस CH पर। ये बन जाएगा CH3 CHI और CH3। यहां पर MKR, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल। और फिर
इसको अपन रिएक्शन करवा दी किससे, एक्वस केवच, जलीय केवच से रिएक्शन करवा दी। यहां से आई, यहां से के प्लस के आई बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3 CHOH और ये लीजिए CH3। और भी तरीके हैं, जरूर नहीं है यही मेथड था, मैंने एक मेथड बताया, तौर तरीका बताया कैसे कर सकते हो। यहाँ पर OH हटाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। डिहाइड्रेशन करवा के डायरेक्ट एल्कीन बनाओ, एल्कीन बना करके आगे HI का अटैक करवा करके फिर आगे करवा सकते हो, कैसे भी करो एल्कीन बना लो, इससे एल्कीन बना लो, कैसे भी करके कर सकते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन। अगला नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है सुनना, एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल देखो C2H5OH 170 डिग्री कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, क्या बनेगा ये बताना। दूसरा यहां पर लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या बनेगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा लोगे वहां पर तो बनेगा क्या, एल्कीन, इसका आंसर होगा एल्कीन। एल्कीन यहां पर तो बनेगी एल्कीन और इसमें बनेगी क्या भाई, ईथर। यहां पर 2 मोल रिएक्शन करता है, 2 मोल एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, इसमें 2 मोल एथेनॉल चाहिए। इस वाले में होगा कैसे, इस नीचे वाले की बताता हूं, इसकी भी मैकेनिज्म है। इसमें तो OH एक कार्बन से और एक कार्बन से H निकालना है, तो सुनना इस नीचे वाले की CH3 CH2OH, यहां से H2SO4 दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और प्लस HSO4 माइनस, H प्लस ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर देगा, किसको देगा भी लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर दे देगा H प्लस को। जैसे ही लोन पेयर दिए CH3 CH2OH और H, अपन को एक बात पता है, कौन सी बात पता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर इसलिए नाभिक से न्यूक्लियोफाइल और ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी रिएक्शन करवा दो कैसी, SN2 मैकेनिज्म करवा दो, कैसे, C2H5OH नाभिक से न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक से नहीं हटेगा, सेम टाइम ये नाभिक से नहीं क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन अटैक कर गया किस पर, CH2 पर, और ये आ जाएगा CH2 और CH3 और ये लीजिए ऑक्सीजन H और C2H5। इलेक्ट्रॉन देने के कारण चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन दीजिए, हाइड्रोजन निकला किसमें, H प्लस में, और ये बन गया C2H5 ऑक्सीजन C2H5, तो ये लीजिए C2H5 ऑक्सीजन C2H5 C2H5 ऑक्सीजन C2H5, ये ईथर बन गया, ये ईथर बन गया, कर सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन से। अगला, वैसे अब ये मत कहना सर सारी चीज सिंपल, मतलब प्रोसेस अपना, आप तौर तरीका देखो, मेथड सीखो, मेथड सीखो, रट्टा मत मारो। हाँ जी, अब ये मत कहना कि हर मास्टर यही कहता है कि रट्टा मत मारो समझो, मैं भी यही कहता हूँ, रट्टा मत मारो समझो, मेथड समझो, तौर तरीका समझो, रिएक्शन कैसे भी हो जाए। अगला देखना है एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखना, CH2OH और CH2OH, आप इसको बोलते हो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इस एथिलीन ग्लाइकोल की 2 मोल HI से रिएक्शन करवानी, बनेगा क्या, तो सुनना भी 2 मोल नहीं, अपन लेते हैं यहाँ पर कितने, हाँ 2 मोल ये ठीक, CH2OH और CH2OH
एक बार रिएक्शन करवाई HI से, यहां से क्या निकला H2 और ये बना CH2I और CH2OH। एक बार रिएक्शन करवाई। दूसरा एक बार और रिएक्शन करवा दो, वही H2 बाहर निकल जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगी। गौर करना इस पर, क्या गौर करोगे भी देखना है। यहां से OH H H2 और ये आ गया CH2I और CH2I। हाँ जी, दो पास पास के कार्बन पर आयोडीन I2 गैस बाहर निकल जाए। क्यों? आयोडीन का साइज बड़ा है, मोर रिपल्शन प्रेजेंट, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा है। यहाँ से I2 गैस बाहर निकलेगी, I2 जैसे ही बाहर निकली ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट सुनना भी अगला देखो, मतलब इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या था? एल्कीन था इस क्वेश्चन का। अगला देखना भी, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। CH2OH और CH2OH, इसकी रिएक्शन करवा दी लेड एसीटेट से, लेड एसीटेट। दूसरा, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए HiO4 से और अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए K2Cr2O7 से, क्या बनेगा? ये, और सीधे सीधे कह दूं ये ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपको करना, ट्राई करना। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर 9772000028। इस पर अगर व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम आए तो। अदरवाइज कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेड एसीटेट और HiO4 दोनों का सेम तरीका है। ये बनाएंगे एल्डिहाइड, बीच में से कार्बन कार्बन डिसोसिएट हो जाएगा। K2Cr2O7 थोड़ा सा और आगे ऑक्सीडेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एंड प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड, इनका एंड प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड। आज की क्लास इतनी ही, कल नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक में।